मैं जब कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था तो मुझे अजीब सी फीलिंग आया करती थी। इन्ना लिल्ला पढ़ ली, दुआएं पढ़ ली, बस ठीक है, गुजर गए। लेकिन जिस दिन मैं अपनी माँ को दफन करके आया हूं ना, उस दिन जब मैंने अपनी माँ की कब्र से अपना मुंह मोड़ा है और चला हूं अपने घर की तरफ, तो उस दिन मुझे ये पता चल गया था कि अब मेरा रास्ता कब्रिस्तान में खुल गया है। मेरी वालदा का पिछले साल इंतकाल हुआ। 20-25 साल बीमार रही, बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मौजू के हिसाब से आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। तो बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा लगा कि जैसे अब हमारे साथ नहीं रहेंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने लौटा दी ज़िंदगी उनकी। और फिर एक रात आई, और वो ऐसी रात होती है कि जब वो गुजरनी शुरू होती है तो इंसान उस रात को हैरान परेशान देखता है कि ये मुझ पर से बीतेगी कब। और मेरे पे भी आई, मेरे वालिद पे आई, मेरी बहनों पे आई, मेरे भाई पे आई, हम सब पे आई, मेरी बीवियों पे आई, हम सब पे आई। तो मेरी वालदा रात को उठी और मैं उनको वॉशरूम जाना था, उनको लेके गया, और वो वहां से अभी निकल ही नहीं थी। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो मेरे हाथों में ही चश्मे ज़दन में, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो वक्त था और वक्त गुजरा। अल्लाह ताला ने सब्र अता किया। कैसी कैसी बातें करनी पड़ गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चली गई माँ। मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से अपनी कब्र में उतारा। बहुत से लोगों ने उतारा होगा, सुनते होंगे, देखते होंगे मुझे। और आपका और मेरा दुख साझा है। और कुछ दुख ना रखने वाले होते हैं दिलों में, वो लाइफ की ब्यूटी होते हैं। लोग एक बार नहीं मरते हैं, लोग 2 बार मरते हैं। एक बार तो तब मरते हैं जब उनके जिस्म को मौत आती है, और दूसरी बार तब मरते हैं जब हम उन्हें याद करना छोड़ देते हैं। तो याद तो करना होता है। चली गई माँ मेरी, और फिर गम शुरू हो गया। वो जो इनिशियल शौक आता है ना जी, वो तो वहशत होती है। उसके बाद फिर एक लंबा गम चलता है। ये गम उदासी में बदल जाया करता है, दिल ग्रेड आउट हो जाया करते हैं, रंग खत्म हो जाता है जिंदगी से। और कितना कर रोलेंगे आप, आखिरकार तो खामोश होना ही पड़ेगा, चुप करना ही पड़ेगा। और नहीं भी करेंगे तो आंखों का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। एनीवेज, तो मैं जब जब घर से ऑफिस के लिए निकलता था, तो मेरी 15 साल ये रूटीन रही कि मैं अपनी वालदा के साथ नाश्ता करता था और उनका हाथ अपने सर पे लेके ही जाता था, और वापस आता था तो इसी तरह उनके पास ही बैठ के चाय वगैरह पीते थे, बातें करते थे। आदत पड़ी होती है, हम सबको अपनी माओं की आदत होती है। तो अब 5-6 दिन के बाद जब निकला हूं जाने के लिए, तो अपनी वालदा के कमरे की तरफ रुख हो गया मेरा। और फिर याद आया कि अब नहीं है माँ, अब नहीं है। उसके बाद फिर ऑफिस से वापस आना, तो फिर सीधे अपनी अम्मी के कमरे में। और वहां पे कोई भी नहीं होता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें यह समझ आ जाती है कि ये कमरा अब खाली हो गया है, और जिंदगी फिर एनीवेज। तो होता ये है कि
हम वो इंसान के चले जाने से हमारी जिंदगी में एक खला पैदा होता है शदीद तरीन, और वो जब खला पैदा होता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने इस खला को पुर कैसे करना है। जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि घर आया तो माँ के कमरे में जा रहा हूँ, ऐसे ही आप में से सारे बहुत अक्सरियत गुजरी है। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखे, जिनके चले गए हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो जो लफ्ज़ बना है ना, घर काटने को दौड़ते हैं, वो मैंने देखा है, आप में से भी बहुत लोगों ने देखा होगा। बताइए, देखें, मैं तो एक बड़ी अजीब सी बात करता हूँ, माँ बाप का गम बर्दाश्त करने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि हम किसी ना किसी तरीके से ये जख्म सह जाते हैं। पड़ता बड़ा कारी है ये वार, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से जी जाते हैं। औलाद का जख्म नहीं खाया जाता। अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको महफूज रखे।